हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो वी विल डिस्कस अबाउट द एनोटेटेड एनसीईआरटी। सो सबसे पहले एनाटॉमी का मतलब हम जानते हैं। एनाटॉमी का क्या मतलब होता है। एनाटॉमी वो चीज़ होती है जो डील करती है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से, वो हमारी होती है एनाटॉमी। एनाटॉमी वो होती है जैसे जिस तरीके से मॉर्फोलॉजी वो चीज़ होती है जिस तरह हम सामने से देख के बता सकते हैं वो क्या चीज़ है। जैसे कि बेसिकली एक पोटैटो है, पोटैटो को हम सामने से देख के बता सकते हैं कि वो क्या है। तो वो होती है आपकी मॉर्फोलॉजी। बेसिकली पोटैटो के अंदर क्या है, एक प्लांट के अंदर क्या होता है। एक प्लांट को, डाइकॉट को जब आप काटोगे उसके अंदर क्या निकलेगा। सबसे पहले उस पर एपिडर्मल होगा, एपिडर्मिस होगा, फिर आपकी उस पर होगी हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद होगी आपकी कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर के बाद होगी आपकी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद होगी पैरासाइकिल, पैरासाइकिल के बाद होगी आपके वेस्कुलर बंडल जिसमें आते हैं जाइलम और फ्लोएम। फिर आता है आपका वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरवेस्टिकल। फिर उसके नीचे आती है आपकी पिथ, जो आपका एंडोडर्मिस और पिथ तक का एरिया होता है, उसको सिटली भी कहा जाता है। सो बेसिकली ये होती है आपकी एनाटॉमी। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं एनाटॉमी के बारे में। सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ एनोटेटेड एनसीईआरटी। बेसिकली जो आपका ये टिश्यू होता है, टिश्यू के बारे में हम क्या देखते हैं। टिश्यू आपका वो होता है, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल जो होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो कॉमन होता है, यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, मे और मे नॉट बी सिमिलर स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल में आ जाता है आपका सिंपल जो टिश्यू होता है लाइक पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा। जो आपका पैरेन्काइमा होता है वो आइसोडाइमेट्रिक होता है, सिमिलर इन इस सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है। जो आपका जाइलम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे उसमें आते हैं फाइलम, पैरेन्काइमा, ट्रैकीड, वेसल, जो सारे डिफरेंट होते हैं। सो बेसिकली ये आपका सेकंड पेज ऑफ एनसीईआरटी है। जो टिश्यू में हम देखते हैं, टिश्यू में आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो स्मॉल होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें, और लार्ज न्यूक्लियस होता है उसमें, थिन सेल वॉल होती है, अबंडेंट ऑफ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाए परमानेंट टिश्यू, आपको डिफाइन करने के कहा जाए कि टिश्यू के बारे में आपको डिफाइन करो, तो बेसिकली टिश्यू के बारे में आप क्या डिफाइन कर सकते हो। टिश्यू के बारे में आपको अगर कहा जाए डिफाइन करने को, तो आप क्या कर, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं आपके, जो डिवाइड करने की स्टेबिलिटी रखते हैं। और आपके परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी आपकी खो चुके होते हैं। सो ये होता है आपका परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने क्या बताया था आपको, ये स्मॉल सेल होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, थिन सेल वॉल होता है, और अबेंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होते हैं, और ये आपकी डिवाइड करने की कंसिस्टेंसी रखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्राइमरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो आपकी बेसिकली लेंथ वो आपकी दिखाती है, लेंथ दिखाती है, और आपकी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो आपकी ग्रिड यानी चौड़ाई के बारे में दर्शाती है, चौड़ाई से बढ़ती है, जैसे सिलेंडर शेप। सो बेसिकली जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेसिकली सिंपल, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स। तो ये दो तरीके के आपके होते हैं। इसमें जो आपके सिंपल होते हैं मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, जिसमें आता है आपका पैरेन्काइमा, कॉइलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। ये आता है आपका सिंपल में। और आपका जो कॉम्प्लेक्स वाला होता है, कॉम्प्लेक्स में आते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम।
जो आपका स्केलेनकाइमा होता है इसमें आते हैं आपके फाइबर और स्केलराइट्स। सो बेसिकली इसमें आपको एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, इन स्ट्रक्चर्स को देख लीजिएगा और जितने भी डायग्राम हैं इसको नोट करिएगा। बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायग्राम से आते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम देखते हैं थर्ड पेज ऑफ एनसीईआरटी। इसमें आपको पूरा रीड करना है, डाइकॉट रूट वगैरह के बारे में इसमें आपको सब बताया गया है। और हाँ, अगर आपको देखना है लेयर के सेल लेयर इन अ टिपिकल प्लांट में, वो भी आप देख लीजिएगा। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपके जो डिटेल नोट्स हों उसमें अगर आपका स्ट्रक्चर कराया होगा तो आप वो भी देख लीजिएगा। जो आपका बेसिकली एक प्लांट को जब आप ट्रांसफर सेक्शन में डाइकॉट स्टेम से काटेंगे तो बेसिकली उसमें सबसे पहले आता है आपका एपिडर्मिस, फिर आता है आपका हाइपोडर्मिस, फिर उसके नीचे आता है आपका कॉर्टिकल लेयर, जिन तीनों को मिला के हम कहते हैं कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद आता है आपका एंडोडर्मिस, फिर आता है पेरिसाइकिल, फिर उसके बाद होते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। फिर उसके नीचे आता है आपका वेस्कुलर कैम्बियम, फिर उसके नीचे सबसे आता है पित्त। जो आपका हाइपोडर्मिस होता है इसमें आपकी इंटरसेलुलर स्पेस कम होती है। बेसिकली ये था आपका थर्ड पेज। और देख लीजिए इसमें इस वीडियो में आपको बेसिक जानकारी दी जा रही है और एनोटेट बेसिकली आपको इस वीडियो में एनोटेटेड एनसीईआरटी प्रोवाइड की जा रही है। डिटेल लेक्चर आपको इसमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये रहा आपकी ये चीज़। सो बेसिकली आप ये लोग ये सब देख लेना जितने भी यहाँ पे नाम है। टिश्यू सिस्टम में तो आपके ये हैं। फिर आपके मेन बेसिकली इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है तीन सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा के बारे में तीन चीज़ें पढ़ती हैं। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जल्दी आपको डिटेल लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू, दिस इज़ अवर स्मॉल वीडियो। This is a complete annotated NCERT video. So please like, share and subscribe। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी हम कराएंगे। थैंक यू।